मैम, राज कुंद्रा मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो राज कुंद्रा के तार हैं वो उल्लू ऐप के जो ओनर हैं अग्रवाल साहब उनसे भी जुड़ रहे हैं और उन पे भी अब एक मॉडल ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है कि उन्हें स्टूडियो बुला के मोलेस्ट किया गया था। क्या कहना चाहेंगे कि ये सारा चेन बाय चेन अब परतें खुल रही हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बॉलीवुड वो गंदगी है, वो गटर वुड है कि जितना आप इसमें पैर रखेंगे उतनी गंदगी इसमें बाहर आएगी। शुरू से लेके आज तक, चाहे वो जिया खान का केस हो, सुशांत का केस हो, दिव्या भारती का केस हो, बहुत सारे ऐसे केसेस हों, उसके परवीन बॉबी का केस हो, कुछ न कुछ नया 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 आता ही रहता है इनके यहाँ। चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे मॉलेस्टेशन हो, चाहे कास्टिंग काउच हो, चाहे देश के विरुद्ध बोलने वाली बात हो, चाहे सीए एनआरसी के टाइम पे बहुत सारे जो इनके गैंग के लोग हैं वो सड़कों पर शाहीन बाग से लेके जगह जगह मिलते हैं। तो ये सब जो यहाँ बिरयानी खाने आते थे, इनका सबका एक दिमाग एक जगह चलता है कि देश को भी बेच के अगर इनको नोट कमाना होगा तो ये नोट कमाएंगे। जो आप गंदगी की बात कर रहे हैं, मैं तो शुरू से ये बात कहती हूँ कि बड़े लोगों के जो बड़े आका हैं और बड़े लोगों के मदद के बगैर इतना बड़ा रैकेट नहीं चल सकता। ये सिर्फ एक मुद्दे पे है कि किस तरीके से देश को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से सीए एनआरसी। अभी देखिए, फिर जब सीए लागू होगा पूरे देश में, फिर से यही जो आप 2 4 5 10 बड़े नाम लेते हैं ना, जो बड़े लोग कहलाते हैं, ये सारे फिर शाहीन बाग में हमें मिलेंगे। ये फिर सड़कों पे मोमबत्ती लेके घूमेंगे, ये ब्लैक लाइव्स मैटर और ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं, जो करीना कपूर जी हैं, इस तरह के सारे लोग आपको मिलेंगे। मेरा तो कहना सिर्फ एक चीज़ है कि अगर बॉलीवुड में, मैं पूरे बॉलीवुड को नहीं कह रही, बहुत लोग अच्छे भी हैं, जो बॉलीवुड के लोग इस तरह की चीज़ों में पाए जाते हैं, उनके लिए एक सख्त सज़ा, सख्त कानून, सख्त सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, जिससे देश में एक बड़ा मैसेज जाए। अगली बार कास्टिंग काउच करने से पहले, एरोटिक मूवी करने से पहले, पोर्नोग्राफी में किसी युवा लड़की को फंसाने से पहले ज़रूर वो 10 बार सोचें। जिस देश में पोर्नोग्राफी का ये पूरा बिजनेस और ये सारी चीज़ें बैन है, राज कुंद्रा उसी देश में वो काम, वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं? क्यों उनके माइंड में आया कि यही बिजनेस में ज़्यादा? देखिए, कोरोना के टाइम में आपको पता है कि सिनेमा हॉल्स बंद थे, फिल्म चल नहीं रही थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास कोई काम नहीं था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थी, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुछ। तो ये बार बार जो लोगों से कहते थे वो यही कहते थे कि मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। ये कह के ये बहुत सारी लड़कियों को बुलाते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब उसकी शूटिंग शुरू हो जाती थी और लड़कियों को ये पता चलता था कि भैया इस मूवी में एरोटिक, पोर्नोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें, जैसा इन्होंने कहा था वैसा ये है ही नहीं, तो इनके ऊपर 10-10 लाख रुपए के चार्ज और फाइन लगाते थे उन लड़कियों के ऊपर जो ये फिल्म छोड़ना चाहते थे। जिन्होंने ये फिल्म मजबूरी में की, जिन्होंने ये फिल्म की, उन महिलाओं, उन लड़कियों पे भी केस होना चाहिए, क्योंकि मजबूरी का, हर आदमी के पास मजबूरी है ना, मेरे पास मजबूरी है, आपके पास मजबूरी है, पूरे देश के लोगों के पास मजबूरी है। तो मजबूरी में क्या करेंगे आप? बिकने को तैयार हो जाएंगे या देश बेचने को तैयार हो जाएंगे, या आप देश की सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद। एक चीज़ की लिमिट होती है, जब आप उस लिमिट के बाहर चले जाते हैं तो आपके ऊपर कड़ा कानून लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों पर पहले लागू होना चाहिए जो मजबूर करते हैं युवाओं को कि वो इस गंदगी के धंधे दलदल में आए। लेकिन भारत में तो इस चीज़ को लेके कोई कड़े कानून है ही नहीं ना, वहाँ बहुत कम सज़ा और बहुत कम पेनल्टी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही बिल्कुल सही है। देश के कानून में इतने सारे ल्यूपोल्स हैं, इतने सारे लचर हैं। एक ही कानून किसी और पे किसी और तरीके से लागू होता है, किसी और पे किसी और तरीके से लागू होता है। आप सोचिए कि अश्विनी उपाध्याय का जो केस है वो अभी का केस है, एक ही कानून के लिए तो लड़ रहे हो कि भाई 130 करोड़ लोगों पे एक कानून लागू हो। तो चाहे बॉलीवुड का बहुत बड़ा हीरो हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे भाजपा का कोई नेता हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति जो फिल्म स्टार है या नेता है, अगर वो किसी भी तरह की ऐसी चीज़ कर रहा है जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ है, करप्शन है, कुछ भी ऐसा है, उसके ऊपर वही सजा होनी चाहिए। लेकिन कानून में लचर की वजह से कहीं ना कहीं जिनके ऊपर 10-10 साल से केस है वो बेल पे बाहर है। तो या तो उन्होंने वो चोरी की नहीं, या तो उन्होंने वो काम किया, जैसे जब कुंद्रा है, जो राज कुंद्रा है वो इस समय जेल में है। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये राज कुंद्रा जैसा व्यक्ति जिनके खिलाफ इतने सारे सबूत क्राइम ब्रांच के पास हैं, किसी भी कारण वो बाहर आ जाए अगर बेल पे, वैसे तो उनको आना नहीं चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है मुंबई क्राइम ब्रांच पे, लेकिन अगर वो बाहर आ जाए तो क्या मैसेज जाता है कि आप इस देश में कुछ भी बहुत बड़ा घटिया गिरा हुआ व्यक्ति गिरा हुआ काम करके बेल पे बाहर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कानून की जो लचर है वो इन बड़े लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है कि हाँ, आप कुछ भी बड़ा काम करके, कुछ भी इस तरह का काम करके आप कानून से बच जाते हो। 10-10 साल आपका वकील केस लड़ रहा है, आप सलाखों के पीछे नहीं जाते। बहुत सारे केसेस में सज़ा भी हुई है, लेकिन एक सख्त
मैसेज, एक स्ट्रिक्ट मैसेज देश में जाने की ज़रूरत है। मैम, आप स्ट्रिक्ट मैसेज की बात कर रहे हैं। 11 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हुई राज कुंद्रा की बेल के लिए। वहीं क्राइम ब्रांच ने भी यही बात रखी कि अगर राज कुंद्रा को बेल मिलती है तो एक गलत मैसेज समाज में जाएगा, एक गलत जाएगा कि अपराध करके बचना आसान है, साथ ही कि राज कुंद्रा देश छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि उनके पास अमेरिकी नागरिकता भी है। क्राइम ब्रांच ने हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर अमेरिकी नागरिकता है तो वो अमेरिका चले जाएंगे। अब फिर वो नीरव मोदी की तरह और इन लोगों की तरह और वो किंगफिशर के मालिक की तरह फिर आप चौकसी और इन लोगों की तरह आप इनको भी लेके आइए, विजय माल्या की तरह इनके लिए भी एक केस लड़िए। इनके लिए भी हमारे देश का वकील जो है दूसरे देशों में जाके एक इनको वापस लाने के लिए, जो ये चोरी करके भागे हैं, कितने कितने हज़ार करोड़ का पीएनबी बैंक का घोटाला किया नीरव मोदी ने, उसको लाने के लिए कितनी कितनी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बात तो सही है कि अगर आप इतने सख्त एविडेंस जो आपको मिले हैं, जो उनके लैपटॉप में, उनके फ़ोन में, उनके घर से जो सीडीज़ बरामद हुई हैं, जो उनके खिलाफ लोग गवाही दे रहे हैं, इतने सारे मॉडल्स, इतने लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जिनके साथ आप बीती हुई वो बोल रहे हैं, खुद राज कुंद्रा के बहुत सारे ऑफिसर्स जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो तक उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद आप छोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाती है, कानून में इतनी लचर है कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद कोई आदमी खुलेआम घूम रहा है, कल अमेरिका चले जाए, फिर भारत और अमेरिका के बीच में फिर से एक टसल शुरू हो, फिर उसको वापस लाने की लड़ाई शुरू हो। तो ये नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट मैसेज युवाओं में जाना चाहिए कि अगर आप गंदा काम करेंगे, आप ऐसा काम करेंगे जो देश के विरुद्ध है, ऐसा काम करेंगे जो देश के युवाओं को बरगला रहा है, ऐसा काम करेंगे जो देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, तो आप छोड़े नहीं जाएंगे इस देश में, आप जेल में सलाखों के पीछे जाएंगे। क्राइम ब्रांच ने साथ ही एक और दलील दी कि जिन महिलाओं को इन्होंने बरगलाया है और करा है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर इनको बेल मिलती है। क्या सच? देखिए, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है, अगर वो बाहर आ जाता है और वो इतना पावरफुल व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, पहुंच वाला व्यक्ति है, तो राज कुंद्रा को ही नहीं कह रही हूँ मैं, हर केस में कह रही हूँ, कहीं ना कहीं एविडेंस हैम्पर होते हैं। कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो आज आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, हो सकता है कि डर के मारे गवाही ना दें, हो सकता है आप उनके परिवारों को, उनको किसी भी तरह की धमकी दें। ये तो बहुत जायज़ सी बात है। बहुत सारे लोग अपने जान का जोखिम नहीं ले सकते, बहुत सारे लोग अपना केस वापस लेते हैं, बहुत सारे लोग माफ़ीनामा लिख के उस केस को रफा दफा कर देंगे। तो ये तो है, बिल्कुल आप हैम्पर हो सकते हैं, एविडेंस हैम्पर हो सकता है। जो गवाह है वो अपनी गवाही से मुकर सकते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है ना, वो कोई सड़क चलता व्यक्ति नहीं है, वो तो पावरफुल व्यक्ति है, वो तो पैसे वाला व्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको क्या लगता है मैम, जिस तरीके की अभी घटनाएं लगातार हो रही हैं, पोर्नोग्राफी पे लगाम है नहीं देश में, लगातार उल्लू पे, ओल्ड बालाजी पे सवाल हैं और अब उल्लू पे भी केस हो रहा है, क्या लगता है कि ओल्ड बालाजी और जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनको बंद करना चाहिए और इन पे सरकार को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो सरकार का मंत्रिमंडल चेंज हुआ, उस मंत्रिमंडल के चेंज होने पे जो नए हमारे आईटी मिनिस्टर जो हमारे अनुराग ठाकुर जी आए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आज ट्विटर ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है राहुल गांधी के ट्विटर पे। कोई भी ऐसी चीज़ आप जो गलत लिख रहे हैं या उसका मैसेज गलत जा रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्में हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर एक सख्ती होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस पर सख्ती नहीं होगी तो आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं। आप 130 करोड़ की जनता को जो OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू, एरोटिक के थ्रू, पोर्नोग्राफी के थ्रू आप जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, जो उसमें आप वर्जन रखते हैं, जो उसमें आप कंटेंट डालते हैं, वो कहीं ना कहीं तो हमें बर्बाद कर रहा है, हमें दूसरी तरफ लेके जा रहा है। आज से 20 साल बाद हमारा देश, जो युवा आज है, जो उसी को देख के बढ़ रहा है, पल रहा है। हम तो रामायण और महाभारत देख के पले बड़े, लेकिन आज के बच्चे जो छोटे होंगे वो पोर्नोग्राफी, एरोटिक देख के पलेंगे बढ़ेंगे, तो वो क्या सीखेंगे? कल जो भारत बनेगा, कल जो नया राष्ट्र बनेगा, जो आज से 20 साल भारत के बाद जो भारत की कल्पना करते हैं, वो क्या कल्पना करते हैं? उसके बच्चे को तो पता ही नहीं कि पांडव कौन थे, कौरव कौन थे, सीता माँ कौन थी, रामायण क्या था, जय श्री कृष्णा कृष्णा, ये तो देखेगा नहीं ना। वो तो एरोटिक मूवी, वो तो राज कुंद्रा की फिल्में देख के बड़ा होगा। तो वो किस तरह का नागरिक बनेगा, उसकी क्या जिम्मेदारी अपने देश के प्रति होगी, समाज में महिलाओं को किस रूप से देखेगा, समाज में महिलाओं को किस इज्जत की निगाह से देखेगा, ये सब सवाल है। सख्ती होनी चाहिए इस पे। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे कि कई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको नहीं अभी तक पकड़ा गया, राज कुंद्रा ही, क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र सरकार का परमवीर और 100 करोड़ उगाही का था, क्या उससे भी कोई कनेक्शन है कि उगाही वाली रकमें नहीं पहुंच रही थी इस वजह से? देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं पर्सनल लेवल पे ये कह सकती हूँ कि देश में कोई भी क्राइम जब होता है और अगर इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, चाहे वो कास्टिंग काउच हो, चाहे वो बॉर्डर के
उस तरफ से जब यहाँ पे ड्रग्स लाए जाते हैं, चाहे आतंकवादी यहाँ आ जाते हैं, चाहे पोर्नोग्राफी का मामला हो, चाहे कास्टिंग काउच हो, चाहे यहाँ की भारत में या किसी भी देश की बच्चियाँ जब दूसरे देश में बेची जाती हैं, जब बहुत सारे ऐसे मानव तस्करी हो रही होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सफ़ेद पोश लोग, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम पीछे आया है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो उन लोगों के ऊपर चल रहे हैं। तो बड़े लोग हमेशा शामिल होते हैं क्योंकि छोटे व्यक्ति की हैसियत नहीं होती। छोटा व्यक्ति क्या करेगा? छोटा व्यक्ति सड़क पे लड़ाई कर लेगा, छोटा व्यक्ति छोटी मोटी चोरी कर लेगा, लेकिन ये बड़े कांड जो देश में होते हैं वो हमेशा उसके पीछे बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। उन बड़े लोगों को भी बेनकाब करने का काम भी हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारे मंत्रालय को करना चाहिए, हमारे पुलिस विभाग को करना चाहिए, चाहे वो CBI हो, चाहे CID हो, चाहे हमारे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हो, ED हो, NIA हो, इन सबको मिलकर इस तरह के लोगों को एक्सपोज करना चाहिए।